बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहे, जहाँ भी रहें। अब मेरी वीडियो जो है थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए माजरत। तो बस कुछ मसरूफ़ियत ऐसी बनी हुई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है अपलोड नहीं कर सकी। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैंने एक सफ़ूफ बनाया था, मखाने का सफ़ूफ बनाया था मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसे पसंद किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेजेस किए कि आप वैसी ही वीडियो जो है एक और बनाएं। तो मैंने सोचा कि विंटर सीज़न तो शुरू हो ही चुका हुआ है, तो उसी हवाले से आज की जो ये रेसिपी बनने लगी है तो ये उसी हवाले से ही है। आज मैं बनाने लगी हूँ पंजीरी, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से पंजीरी बनेगी। और आज हम बनाएंगे चने की, बुने हुए चने की पंजीरी बनाएंगे। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ। एक तो शुगर के पेशेंट जो हैं उनके लिए बेहतरीन है। टांगों में जिसके दर्दें होती हैं या शोल्डर में तकलीफ़ होती है और जॉइंट पेन हमारी होती रहती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यानी कि हमें तकलीफ़ फ़ील होती है। तो उस हवाले से ये आज की जो सारी वीडियो है ये बनेगी। आपने इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। और आप लोगों से एक और शिकायत है कि अगर मेरी थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है तो आप लोगों ने भी सपोर्ट करना छोड़ दिया है, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं मेरे चैनल पे आ रहे हैं। तो आप ज़रूर अपनी बहन के चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पसंद आती है कोई भी मेरी रेसिपी तो आप प्लीज़ शेयर कर दिया करें फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि किसी और का भी भला हो सके। ठीक है जी, तो आज हम बनाने लगे हैं बुने हुए चने की पंजीरी में बनाऊंगी। आपने वीडियो फुल देखनी है, साथ साथ चीज़ों को भी बताती जाऊंगी, चाहे आप नोट कर लें। तो सबसे पहले तो क्वांटिटी आप नोट कर लें। मैंने एक दफ़ा अपने घर में इसे बना के तो ख़त्म कर लिया हुआ है, तो सोचा मैंने कि आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को दोबारा से मैं शेयर कर दूं। ठीक है जी, तो आधा किलो मैंने यहाँ पे लिए हैं बुने हुए चने, और ये छिलके इसके उतरे हुए हैं। ठीक है, आप चाहें तो छिलके वाले जो होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो पहले भी जो मैंने घर में बनाई थी तो ऐसे ही मैंने चने ले लिए थे, इसके छिलके उतरे हुए। आसानी से आपको किसी भी स्टोर से ये मिल जाते हैं। ठीक है, अगर छिलके वाले भी आप लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो भी आप छिलके किसी कपड़े में, किसी छन्नी में डाल के तो आप अच्छे तरीके से कपड़े को मसल लें और ये छिलके जो हैं इसके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी, पहले हल्का सा आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, फिर वो आसानी से छिलके उतर जाते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसमें हम शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ना शक्कर इस्तेमाल करेंगे। आज हम बनाएंगे ये मखाने का इसमें स्वीटनेस होगी। ठीक है, आधा किलो मैंने ये ले लिए चने और आधा किलो ही मैंने ये लिए हैं मखाने। ये भी आसानी से ये आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे देसी सौंफ ली है, और इसके अलावा 1 टीस्पून जो है ये काली मिर्च ली है। काली मिर्च के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी सेहत के लिए, और बहुत मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल को ये कम करती है, ब्लड प्रेशर के लेवल को बहुत ज़्यादा कम करती है, और इसके अलावा हमारा हाजमा जो है ये भी दुरुस्त करती है। और इसके अलावा कुछ नट्स हैं, तो ये मैंने खोपरा ले लिया था, ये थोड़ा सा मैंने कट किया था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये रखा हुआ है ताकि आप देख सकें कि मैंने ये वाला इस्तेमाल किया है। वैसे तो क्रश जो है वो भी इजीली मिल जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ बादाम हैं, और इसके अलावा ये है पीनट। ठीक है, तो ये भी मैंने पैकेट वाले ही इस्तेमाल किए हैं। आप मूंगफली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए नट्स आप वो वाले इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 चीज़ें पहले भी अपने घर में जब बनाए थे तो मैंने यही चीज़ें डाली थी, दोबारा से मैं वही वाला बनाने लगी हूँ। और इसके अलावा ये है जी गूंद कतीरा। जब मैंने सफ़ूफ बनाया था, मखाना सफ़ूफ, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेजेस किए थे कि कौन सी ये गोंद है। अभी तक मुझे उसके मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये है जी गूंद कतीरा। ठीक है जी, तो वैसे ग्राम, क्योंकि मेरे पास ये पड़ी हुई थी, मुझे पता नहीं कि ये कितने ग्राम में है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये 3 चम्मच जो हैं, यानी कि 3 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये 3 टेबल स्पून है। ठीक है, ये गोंद कतीरा है। और इसके अलावा आधा किलो ही मैंने यहाँ पे सूजी रखी हुई है। ये सब चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। अब हम इनको बना लेते हैं। अच्छा जी, सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने चीज़ों को थोड़ा सा रोस्ट करना है। हालांकि ये जो चने हैं ये तो मैंने आपको बताया है कि ये भुने हुए चने, लेकिन फिर भी जो है मैं एहतियातन थोड़ा सा मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, आप हाथ लगा के भी चेक कर सकते हैं अगर आपको लगे कि थोड़े से गर्म हो गए हैं ये चने। ठीक है जी, तो हमने इसको बस इस तरीके से हिला के तो एक अलग से बर्तन में इसे हमने निकाल लेना इस तरीके से। बस इतना सा ही हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले ये जो गोंद थी, गोंद कतीरा, तो इसको मैंने हल्का सा देसी घी में मैंने इसे रोस्ट करना है। गोंद जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है हमारी हड्डियों में, जो गैप आ जाता है
और जॉइंट पेन जो हमारी रहती है उसके लिए ये गोंद बहुत ही मुफीद होती है। इसका इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए हमें। अच्छा जी, ये देखें कि गोंद ने जो है ये कलर अपना चेंज कर लिया है, वाइट हो गई है, ठीक है, और साथ ही ये फूलना भी शुरू हो गई है। जब आप देखें कि इस तरीके की हो गई है गोंद, तो फिर हमने इसे निकाल लेना है, ठीक है जी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और एक तो ये कलर चेंज कर लेगी और फूल भी जाएगी, ये थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी। उसके बाद हमने इसे निकाल देना है और फ्लेम जो है हमने बढ़ानी नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम जो चीज़ें रोस्ट करेंगे तो लो फ्लेम पे ही होंगी। ज़्यादा अगर हम फ्लेम बढ़ा देंगे तो फिर इससे चीज़ें फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएंगी और फिर वो टेस्ट जो है ये ख़राब हो जाएगा। वैसे करती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये वाली गोंद है, ये मैं दूसरे जो बर्तन मैंने चने निकाले थे उसी में डाल देती हूँ, ठीक है जी। अब दोबारा से मैंने इसमें देसी घी डाला है 1 चम्मच, और ये जो मैंने नट्स थे जिनमें पीनट थे और इसके अलावा खोपरा था और बादाम थे, इसको भी मैंने इस तरीके से जो है ये रोस्ट कर देना है। अच्छा, ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छी सी बुनाई कर ली है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं, शायद कैमरे में आपको नज़र आ रहा है कि इसने कलर भी चेंज कर लिया है सूजी ने, ठीक है जी। तो ज़्यादा हमने काली नहीं करनी, क्योंकि हम तो बना रहे हैं इसकी पंजीरी, हलवा तो हम बना नहीं रहे, इसलिए हमने ज़्यादा इसे जो है ये ब्लैक में नहीं करूँगी। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करती हूँ और थोड़ा सा इसमें मैं 1 चम्मच जो है देसी घी और डालने लगी हूँ, और ये सौंफ थी 2 चम्मच और काली मिर्च, इसको भी हमने साथ ही जो है ये हल्का सा रोस्ट कर लेना है इस तरीके से। और इसके अलावा इलायची, अगर आपके पास दाने हैं तो जैसे मैंने स्टार्ट में सूजी भूनने के लिए मैंने घी डाला था, तो उस टाइम भी हम दाने डाल सकते हैं। ये मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो ये जो है तकरीबन 1 टीस्पून जो है इसमें मैं डालने लगी हूँ। ये है जी इलायची का पाउडर। अगर आप पाउडर डालते हैं तो बिल्कुल एंड पे आपने डालना है, ठीक है जी। अगर आप दाने डाल रहे हैं तो जैसे हमने घी ऐड किया तो उस वक्त हम दाने डाल के उसके बाद हम सूजी को भून सकते हैं, जिस तरीके से हम हलवा बनाते हैं। अब मैं सब चीज़ों को ये मिक्स कर लूँगी सूजी के साथ ही। अच्छा जी, अब मैंने रख लिया है ग्राइंडर जग, जिसमें हमने इन सब चीज़ों को करना है ग्राइंड। तो सबसे पहले मैंने जो ये नट्स थे इनको मैंने ग्राइंड करना है, ये आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो हम इकट्ठी भी कर सकते हैं, अगर आपका ग्राइंडर जो है वो अच्छा वाला है तो सारी चीज़ें जो हैं ये एक दफ़ा ही हो जाएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के तो फिर हम ग्राइंड करें, ठीक है जी। तो वैसे मैं चने भी इसी के साथ ही कर लेती हूँ, फिर दोबारा से डाल दूँगी। अच्छा जी, जो चने थे सारे मैंने उन्हें ग्राइंड कर लिया है नट्स के साथ। अब ये जो मखाने हैं इनको हमने डाल देना है इसमें और इसको भी ग्राइंड कर लेना है। इसको हमने रोस्ट नहीं करना। अब दोबारा से ढक्कन लगा के तो हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। अच्छा जी, मैंने एक बर्तन बड़ा ले लिया है, ठीक है। और ये मखाने वगैरह जो हमने डाले थे इसमें चने के साथ, ये भी हो चुके हैं ग्राइंड। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़े का भी लगता है और पंजीरी जो है ये ताकत वाली भी होती है। बस चीज़ों की मिकदार जो है जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे ही आपने डालना है। कम ज़्यादा जो है आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब रह गई है सूजी। सूजी को वैसे करने की ज़रूरत नहीं है ग्राइंड, क्योंकि मैंने इसमें डाली हुई है काली मिर्च, इसलिए मैं उसे हल्का सा बस उसे ग्राइंड करूँगी। एक दफ़ा बस मशीन चलाऊँगी, ठीक है जी, ताकि काली मिर्च जो है ये हमारे मुंह में ना आए, इसलिए मैंने ग्राइंड करना है। वैसे अगर आप पीसी हुई काली मिर्च डालते हैं तो फिर सूजी को ग्राइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब जो चने हमने किए थे उनको भी मैं साथ ही मिक्स कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये अच्छा से मिक्सिंग कर लेते हैं। सूजी को भी मैं ग्राइंड कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, सूजी भी हो चुकी है ग्राइंड, ठीक है जी। और ये भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने काली मिर्च डाली हुई थी साबुत वाली,
तो इसलिए सूजी को ग्राइंड करना पड़ा है। वैसे हम सूजी वैसे ही डाल देते हैं। सिर्फ मैंने एक दफ़ा मशीन को चलाया है और काली मिर्च जो थी वो हो चुकी है ग्राइंड। ठीक है, अब इसकी मिक्सिंग जो है ये हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। और ये मेरे पास किशमिश है, इसको हमने ग्राइंड नहीं करना, इसको मैं लास्ट में इस तरीके से डाल दूँगी। और ये हमारी बन गई है बुने हुए चने की जो है ये पंजीरी, बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली और बहुत ज़्यादा मज़े की विंटर स्पेशल ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये हमारी पंजीरी बन चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ और फिर मैं जो फाइनल लुक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जैसे अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसे एक टाइम ही खाएं, आप इसे मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। ठीक है जी, दूध के साथ गर्म दूध लें, उसके साथ आप 2 चम्मच 3 चम्मच तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो है जार पड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे करूँगी कि मैं जार में डाल दूँगी सारी और इसे रख लेंगे सेव करके। जब दिल किया तो निकाल के तो खा ली। आप भी इसी तरीके से जार में डाल के तो रख सकते हैं। ठीक है जी, एयर टाइट जार होना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप महीना 2 महीना आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ज़बरदस्त किस्म की ताकत का ख़जाना जो है मैं इसे बोलती हूँ। ठीक है, तो ये पंजीरी हमारी बन चुकी है, भुने हुए चने की पंजीरी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। आपने एक दफ़ा बना ली तो यकीन करें कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और जो मैंने इसके फ़ायदे आपको बताए हैं, इंशाल्लाह ताला से अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। पट्ठों में खिंचाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नज़र आपकी तेज़ होगी इससे। और इसके अलावा शुगर के पेशेंट के लिए तो ये बहुत बेहतरीन है। तो जो मखाने मैंने इसमें डाले हैं शुगर के पेशेंट वो इससे कम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। और इसमें थोड़े जब भी आप खाएँगे थोड़े थोड़े चंक्स जो हैं ये भी हमारे मुंह में आएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो ये जो किशमिश थी ये मैंने एंड पे डाली है क्योंकि ये वैसे भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पंजीरी की जो रेसिपी है पसंद आई होगी। विंटर स्पेशल रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अगेन आपको बता देती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल फरीराना कुकिंग को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर किसी ने मेरी पिछली जो वीडियो थी मखाना सफूफ की वो नहीं देखी तो वो जाके देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छे उस पर कॉमेंट आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद की है आप लोगों ने, आपका बहुत शुक्रिया। ये भी वैसे ही मैंने वीडियो बनाई है लेकिन ये उससे चेंज है, ये उससे भी ज़्यादा बेहतरीन जो है ये वीडियो है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह अपने साथ साथ अपने बड़ों का, अपने बच्चों का ख़ास ख्याल करें, मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल फरीराना कुकिंग को सब्सक्राइब करते जाएं। तो इजाज़त दें, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।